हेलो दोस्तों, नास्ते रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम बरमुडा ट्रायंगल का आता है, जहां आज तक बहुत से जहाज और बहुत से विमान गायब हुए हैं। और दोस्तों, आप सब लोग जानते हो कि हमारी पृथ्वी रहस्यों का खजाना है। उनमें से कुछ सॉल्व हो पाए हैं और कुछ नहीं। आज मैं आपको कुछ ऐसे स्थानों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में थ्योरीज तो बहुत बनी, मगर वो आज तक एक रहस्य ही है। नंबर 1, बेनिंगटन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल अमेरिका के साउथ वेस्टर्न में स्थित है। 12 नवंबर सन 1945 को जहाँ का जो गाइड, जिसका नाम मेडी रिवर्स था, वो इसी दिन 4 हंटर को गाइड कर रहा था। और जब वो वापस लौट रहे थे तो मेडी रिवर्स गायब हो गया। तो हंटर्स को लगा कि वो एक प्रोफेशनल गाइड है, अपने आप वापस आ जाएगा। मगर अगली सुबह उसके वापस ना लौटने पर उसकी खोज की जाने लगी। और 8 दिनों तक जंगल में खोज करने के बाद आर्मी के हाथ एक ऐसा कारतूस लगा जिस तरह की राइफल मेडी रिवर्स यूज करता था। और ना ही उसकी बॉडी मिली और ना ही किसी शिकारी जानवर के संकेत मिले। और इसके 1 साल बाद 1 दिसंबर 1946 को एक 18 साल की लड़की, जिसका नाम पोला बेल्डन था, वो गायब हो गई। और जब पोला बेल्डन की खोज की जाने लगी तो जिसने उसे आखिरी बार देखा था, उस बुजुर्ग दंपति ने बताया कि वो मुझसे 100 गज की दूरी पर थी और एक पगडंडी का मोड़ मुड़ने के बाद वो गायब हो गई। और अब तक बहुत से लोग गायब हो चुके थे। इन सब की एक व्यापक खोज की गई, जिसमें विमान निगरानी, $5000 का इनाम और FBI टीम भी शामिल थी। और 1951 तक आते आते जहां बहुत से लोग गायब हुए, वो लोग कहां गए, ये आज भी एक रहस्य ही है। नंबर 2, प्लेजेंट पॉइंट अमेरिका। तो दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी अजीब जानवरों के देखे जाने की घटना के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। 15 नवंबर 1966 को पॉइंट प्लेजेंट के 2 युवा जोड़े, जिनका नाम रोजर और लिंडा स्कारबेरी, स्टीव और मैरी मेलिट ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक ब्राउन रंग का अजीब सा दिखने वाला जानवर देखा। उन्होंने इसे 10 फुट लंबा उड़ने वाला आदमी के रूप में बताया और इसे TNT एरिया में भी देखा गया था। और कुछ दिन बाद कई और लोगों ने इसे देखे जाने की खबर दी। और इन लोगों के अनुसार ये चमकदार लाल आंखों वाला एक बड़ा पक्षी था। मेसन काउंटी के शेरिफ जॉर्ज जॉनसन ने इन बातों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सब दृश्य किसी बड़े बंगले के कारण थे, जिसे उन्होंने शायद पोक का नाम दिया। वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट एल स्मिथ का कहना था कि हो सकता है कि कोई पक्षी अपने प्रवास मार्ग से भटक गया हो और इसीलिए उसे पहचाना ना गया हो, क्योंकि ये इस जगह का रहने वाला नहीं है। उस टाइम बैटमैन टीवी सीरीज की फेम के कारण इसे लोगों की नज़रों में खास दिखाया गया। और एक कॉमिक बुक ने बैटमैन सीरीज और एक खलनायक किलर मौत शो को इससे जोड़ के एक अजीब से दिखने वाले जानवर का नाम मोथमैन रख दिया और वहाँ के लोकल पेपर में छापकर इसे लोगों में प्रचलित कर दिया। 15 दिसंबर सन 1967 को वहाँ के सिल्वर ब्रिज के गिरने से 46 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना को भी मोथमैन से जोड़ दिया गया। सन 2002 में इस पर एक फिल्म भी बनी थी, जिसका नाम इसी से प्रभावित होकर दी मोथमैन रखा गया था। ये फिल्म 1975 में जॉन कील द्वारा लिखी जाने वाली किताब पर आधारित है। और पॉइंट प्लेजेंट में हर साल मोथमैन फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जिसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। और 2003 में 12 फुट लंबी धातु से बनी हुई मोथमैन की मूर्ति को भी स्थापित किया गया था। नंबर 3, एंगिगुनी झील। एंगिगुनी झील कनाडा के नूनावत में कजान नदी के किनारे स्थित कई झीलों में से एक है। तो दोस्तों, क्या आप कभी ये मान सकते हैं कि एक पूरा का पूरा गांव, जिसमें करीब 2000 लोग रहते हों, और वो अचानक से गायब हो जाए और किसी को कुछ भी पता ना हो कि वो गांव में रहने वाले लोग कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ। ये कहानी है एंगिगुनी झील के किनारे बसे एक गांव की, जो पूरा का पूरा गांव एक रहस्य बन गया था। इस गांव में हमेशा ही फर ट्रैपर्स का स्वागत किया जाता था। हालांकि ये फर ट्रैपर्स कभी कभार ही जहाँ से गुजरते थे। और जिन लोगों को फर ट्रैपर्स का मतलब नहीं पता है कि फर ट्रैपर्स किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो जाल बिछाकर पक्षियों और अन्य जीवों को पकड़ते हैं, उन्हें फर ट्रैपर्स कहते हैं। जिन्हें फर ट्रैपर्स का मतलब पता था, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सन 1930 में एक जाने माने फर ट्रैपर जोएल आवेले ने इस गांव से गुजरते वक्त पाया कि जहां के सभी लोग गांव छोड़कर जा चुके थे
जोएल लावेले इस गांव में पहले भी आ चुके थे। उन्हें कुछ अधूरी कमीजें मिली जिनमें अभी भी सुइयां थी और भोजन भी आग के गड्ढों पर लटका हुआ था। और राख को देखकर साफ पता चल रहा था कि इसे ठंडा हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। वहाँ के कब्रिस्तान में एक कब्र को खोदकर भी खाली कर दिया गया था और जोएल ये बात अच्छी तरह जानते थे कि ये काम किसी जानवर का नहीं हो सकता, क्योंकि कब्र के पत्थर को इस ढंग से हटाना किसी जानवर के बस की बात नहीं थी। जोएल लावेले ने इस बात की सूचना कैनेडियन माउंटेन पुलिस को दी, मगर उनकी खोज में किसी भी ऐसे लापता व्यक्ति का पता नहीं चल सका। इस कहानी को फिर से इसी साल यानी 27 नवंबर 1930 को लिखती रूप में पत्रकार ईमेट ई कैलर द्वारा दोहराया गया। इस लेख में लिखा था कि जोएल लावेले को शेर टेंट के साथ एक खोदी हुई कब्र मिली थी और 25 पुरुष, महिलाएं और बच्चे गायब हो गए थे। कनाडा के अखबारों में ये छपते ही RCMP को पूछताछ का हुक्म दिया गया और RCMP ने इसे ये कहकर खारिज कर दिया कि ये महज एक कहानी है जो फ्रैंक एडवर्ड्स द्वारा लिखी गई किसी किताब में है। और RCMP ने ये भी कहा कि इतने दुर्लभ इलाके में इतने बड़े गांव का होना संभव ही नहीं है। इस गांव का गायब होना तो छोड़िए, इसके अस्तित्व पर भी सवाल उठने लगे कि ऐसा कोई गांव था भी या ये एक महज कहानी है। मगर बाद में आगे चलकर कई और रिपोर्ट्स आईं जिनमें RCMP के दावे को रद्द कर दिया गया और कहा गया कि जोएल लावेले ने जो भी इस गांव के बारे में कहा था वो बिल्कुल सच था। इस गांव में रहने वाले लोग कहाँ गए ये आज तक भी एक रहस्य ही है।